इस खतून ने अपने 2 बच्चे बेच दिए थे। एक बेटी थी और एक बेटा था। मैं अब तक भी इसी बात पे परेशान हूँ और इसी बात पे खुद को मलामत भी करती हूँ कि ये मैंने क्यों किया है। कितने साल के बच्चे थे आप? तकरीबन 2 दिन के। बेटे का 4 लाख मिला है और जब बेटी पैदा हुई है वो दे के आया तो तब उसने बोला है कि 3.5 मुझे मिला है। जिससे ताल्लुक बनाए थे, किधर गया आप? वो इधर ही है और आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं बच्चे, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं और कुछ अपनी सिटी में भी रहते हैं। ये जो खवातीन लेके बच्चे मांगने बैठते हैं ये इनके अपने ही होते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो खतून मौजूद है, इस खतून ने अपने 2 बच्चे बेच दिए थे। मेरे साथ मौजूद है, इसने बड़े बड़े इंकशाफ किए कि कैसे खवातीन यहाँ पे बच्चे बेचती हैं और नाजायज़ बच्चे पैदा होते हैं और नाजायज़ बेचे जाते हैं। इस खतून ने भी अपने 2 बच्चे बेचे। एक बेटी थी और एक बेटा था। बड़ी हैरत की बात है और इंसान के ज़हन गुमान में भी नहीं आ सकता, इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक माँ जो अपने बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करती है, 9 माह तक अपने पेट में पाल दिया है, तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है और उसके बाद उस बच्चों को बेच दे, मारने को दिल नहीं करता। इंसान दिल फाड़ के दे सकता है, माँ दिल निकाल के दे सकती है, लेकिन अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। लेकिन कुछ पैसों के इवज़ इस खतून ने भी अपने 2 बच्चे बेचे। क्यों बेचे, इसी की कहानी जो है, इसी की ज़ुबानी मैं जानता हूँ। नाम क्या आपका? माही। माही। उम्र कितनी हो गई आपकी? 40। 40 साल की हो। तो माही, ये क्या सिलसिला था? आप माँ तो ऐसा कभी भी नहीं करती, माँ की तौहीन नहीं कि आपने अपने बच्चे आपने भी 2 बेच दिए। तौहीन तो है पर क्या करती, मेरी मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? माँ अपने बच्चा बेच दे मजबूरी के लिए? मैं अब तक भी इसी बात पे परेशान हूँ और इसी बात पे खुद को मलामत भी करती हूँ कि मैंने ये जो मैंने किया ये मैंने क्यों किया है। नहीं था करना चाहिए मुझे, पर हो गया वक़्त के साथ। उस वक़्त मैंने खुद से नहीं किए, किसी के कहने पर बेचेगी? मेरा दोस्त था साथ, उसने वो सब कुछ किया है। दोस्ती की किसी से? जी, तो उसके कहने पे बच्चे बेच दिए? उसी ने बेचे। उसी ने बेचे। उसने बेचे। आपको इस चीज़ का पता था? नहीं, मुझे बाद में पता चला, जब वो अमाउंट लेके घर आया मुझे तब पता चला इस बात का। कितने साल के बच्चे थे आपके? डिलीवरी होते ही तकरीबन 2 दिन के। 2 दिन के बच्चे थे। जी, जब एक बच्चा बेच दिया तो दूसरी बार क्यों उस पर एतबार किया? मुझे तो ये था, दूसरी बार बेटी हुई थी, मुझे ये था कि शायद बाप है, उसे ख्याल आ जाए कि मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी को ना सेल करे। आप अपने बयान से खुद ही मुकर रही हो, दोस्त था कि बाप था? दोस्त था पर उसकी बेटी तो थी ना। निकाह नहीं था हुआ उस आदमी के साथ? नाजायज़ ताल्लुकात थे? जी नाजायज़ बच्चा पैदा किया, नाजायज़ बेचा। जी। कहाँ की रिहायशी, कहाँ की? मैं कसूर की। कसूर की रिहायशी हो। माही, मुझे समझ नहीं आ रही कि इंसान इस हद तक कैसे गिर सकता है। मैं बड़े तलख सवाल करूँगा क्योंकि आप ये चीज़ें कर चुकी हो, ख़वातीन ऐसे करती हैं यहाँ पर। कितने पैसे मिले थे? मुझे उसने मिला के बताया कि मुझे 4 लाख मिला है बेटे का। बेटी का आपको 4 लाख? बेटे का 4 लाख मिला है और जब बेटी पैदा हुई है वो दे के आया तो तब उसने बोला है कि 3.5 मुझे मिला है। 9 महीने तक तकलीफ़ माँ बर्दाश्त करती है। माँ अपना दिल निकाल के दे सकती है, माँ अपनी जान दे देगी, माँ अपनी औलाद पे ना तकलीफ़ नहीं आने देती। ये कभी सोचा है कि क्या गुजरती होगी, क्या किस हालत में है बच्चे? मैं उनसे भी ज़्यादा सोचती हूँ पर मैं उससे ज़्यादा बुरी हालत में हूँ क्योंकि मैंने पैदा किए और दिए हैं। दिए भी नहीं, दिए गए हैं। दिए नहीं, दिए गए हैं। कभी जानने की कोशिश नहीं की किस हालात में है वो? अच्छे घरों में गए हैं बच्चे, मैं कैसे उनका पीछा कर सकती हूँ, मुझे उनके घरों का भी नहीं पता, मेरे पास उनके नंबर्स भी नहीं है। किधर गया जिससे ताल्लुक़ बनाए थे, किधर गया वो इधर ही है, राब्ते में है? राब्ते में है। फिर भी उसके साथ उसने बच्चे भी तुम्हारे बेच दिए, फिर भी तुम उसके साथ राब्ते में हो? तो क्या करूँ फिर मैं, वो नहीं छोड़ता मुझे। मैं कहीं भी जाती हूँ ट्रेस करता है मुझे, कभी आईडी कार्ड पे ट्रेस कर लेता है, कभी मेरे मोबाइल नंबर पे ट्रेस करता है। आईडी कार्ड पे तो ट्रेस नहीं ना हो सकता। पहुँच जाता है वो। यानी तुम अपनी मर्जी के मुताबिक उसके साथ रह रही हो। अब इस चीज़ को तुम मानो चाहे ना मानो। मैं काफ़ी बार छोड़ के गई हूँ। निकाह क्यों नहीं किया अभी तक? निकाह पहले उसने किया है, मैं करता हूँ, बाद में उसने बोला कि नहीं, निकाह नहीं मैं कर सकता अभी। और भी ख़वातीन हैं जो यहाँ पे बच्चे बेचती हैं? जी हैं, 4-5 है। बच्चे बेचे किने जाते हैं? ग्रुप बना है, वो ग्रुप जो है ना वो दूसरी आउट ऑफ कंट्री भी जाते हैं बच्चे, आउट ऑफ सिटी भी जाते हैं और कुछ अपनी सिटी में भी रहते हैं। नहीं, आप ये जो बता रही हो कि अमीर लोगों को भेज दिया जाता है जिनके घर औलाद नहीं होती, आपका एक ये मौक़िफ़ है। हाँ। लेकिन जो मेरे ज़हन में एक सवाल आया था
और जो हमें सुनने को मिलता है कि जो बच्चे हैं उनको बेच दिया जाता है, उनको मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी का हाथ बाजू तोड़ दिया जाता है। नहीं, जिन वालदैन के पास मेरा बेटा जहाँ गया है उनके यहाँ औलाद नहीं थी। उनकी शादी को तकरीबन 25 साल हो चुके थे, उनकी औलाद नहीं थी। और बेटी जहाँ, बेटी का मुझे नहीं पता, वो भी मेरे सुनने में ये आया है कि उनके भी औलाद नहीं थी। ये जो ख़वातीन लेके बच्चे मांगने बैठते हैं ये इनके अपने ही होते हैं। किसी का बाजू कटा होता है, किसी की टांग काटी होती है। बस वो मांगने का ढंग होता है ना, कुछ जो भी करते हैं, मुझे इनका नहीं आइडिया। नशा वगैरह भी करती हो, सच बताना? नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नशा नहीं करती? नहीं। तो माँ की ममता जब बच्चों का ख्याल आता है तो क्या करती हो? अब तो कोई औलाद नहीं ना है पास। नहीं, ख्याल आता है जब मेरा मुझे उनका, तो मैं अक्सर सारा दिन रोती हूँ और खुदा से दुआ मांगती हूँ कि मुझे माफ़ कर दे और मेरे बच्चों से मुझे मिला दे। रातों को नींद आ जाती है? नहीं, सारी रात जागती हूँ, ना दिन को सोती हूँ ना रात को सोती हूँ। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, अक्सर सुना ही होगा कि माँ खुद तकलीफ़ें बर्दाश्त कर लेती है, माँ खुद तंगी में रह लेती है, खुद भूखा रह लेती है, लेकिन अपनी औलाद को ना तो भूख बर्दाश्त करती है ना उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त करती है। ऐसी भी माएँ होती हैं जो कुछ पैसों के एवज़ अपने बच्चे भेज देती हैं। कहानी आपके सामने है, बड़ी मुश्किल से मनाया बात करने के लिए, लेकिन वो कह रही हैं कि मैं शर्मिंदा हूँ। लेकिन उस शर्मिंदगी का क्या फ़ायदा? काश मुझे पता होता कि ये जो मेरा, ये जिसके बच्चे हैं ये लेके जा रहा है सेल करने के लिए, शायद मैं ना जाने देती। मुझे तो पता ही बाद में चला कि ये सेल करके आया है। शाम को आते हुए पैसे लेके आया था, मैंने उससे पूछा कि तुम तो उसे लेके गए थे। कह रहे मैंने उससे की उसकी बात की हुई थी, मैं उसे सेल करके आया हूँ। तब से अब तक ना तो मैं रातों को सोती हूँ ना दिन को सोती हूँ। खाना पीना भी बस बराए नाम है। ना मैं सिर्फ सांसें ले रही हूँ। यही है। अगर किसी को अपने घर में कोई परेशानी भी है ना, खामद धक्के दे के भी निकालता, तलाक भी दे रहा, तो घर से ना निकलो। मेरे खामद ने तो मुझे घर से धक्के दे के निकाल दिया था। खामद ने घर से धक्के दे के निकाल दिया? जी, क्या करती फिर, मजबूरी थी मेरी भी। फिर किसी से वो मिला और उसने बच्चे बेच ही दिए। उसने बच्चे बेच दिए। तुम्हें लगा था सहारा है? सहारा है, पर जो भी मिला है सब अपने लिए मिला है। अब आंखों में आंसू आ रहे हैं। ज़ाहिर है, ये आंसू एक दिन के नहीं, हर वक्त के हैं। बेटियां जो होती हैं ना शहजादियों की तरह होती हैं, माँ बाप जब पालते हैं, तुम्हें भी पाला होगा, तुम्हारे भी ख्वाब होंगे, अपनी ज़िंदगी को किस तरफ ले आई? मेरे सारे ख्वाब पूरे हुए। मैं वाकई शहजादियों की तरह अपने घर में थी, अपने वालिदैन के। आंसुओं से रो रही है, और क्यों रो रही है? क्योंकि ये जो अमल कर चुकी है पछता रही है उस पर। लेकिन माँ के कई तरह के रूप होते हैं। माँ को आपने बुरा देखा होगा, लेकिन इस कदर इंसान नहीं गिर जाता, इस कदर वालिदा जो नहीं गिर जाती कि अपनी औलाद को ही बेच दे और कुछ पैसों के बस। शर्म का मुकाम है। ऐसे कई वाक़यात, ऐसे कई वकूए मिलेंगे कि आप देखेंगे कि सड़कों पे औरतें ख़वातीन मांग रही हैं। कभी किसी अस्पताल से बच्चा चोरी हो जाता है, आपके घर से हो जाता है, आप लोग सैर करने के लिए आते हो, आप लोग किसी जगह हाज़िरी के लिए जाते हो, आपके वहाँ से बच्चे उठा लिए जाते हैं। लेकिन उन बच्चों के साथ करते क्या है? जो नया पैदा होता बच्चा है उसको तो किसी घर में दे दिया जाता है, लेकिन जो बड़े बच्चे हैं यहाँ तो उनके गुर्दे बेच दिए जाते हैं, यानी उनके मुख्तलिफ़ जिस्म के अज़ा बेचे जाते हैं, या उनको मुख्तलिफ़ शहरों में लेके जाते हैं और उनके जिस्म के अज़ा काटे जाते हैं और उसके बाद उन्हें भीख मांगने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये एक तलख़ हकीकत है, लेकिन हमारा कानून यहाँ पे ख़ामोश है, हमारे अदारे यहाँ पे ख़ामोश हैं कि इनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं होती। अल्लाह हाफ़िज़ है।